प्रैक्टिस कर रहे थे। तो बच्चे फोर्थ में देखे कि हमारे पास जब ऑब्जेक्ट फोकस और एफ एंड टू एफ, फोकस और टू एफ के बीच में होगा तब आपके पास कैसी इमेज फॉर्म होगी। बच्चे जो ये कन्वेक्स लेंस है इसमें हमेशा आपके पास कौन सी इमेज फॉर्म होती है, रियल इमेज फॉर्म होती है। रियल इमेज का मतलब होता है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा उससे ऑपोजिट आपके पास इमेज होगी, ठीक है। लेकिन जो एक ही केस यहाँ पे ऐसा आएगा जहाँ पे क्या होगा कि आपके पास वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। अदरवाइज जो कन्वेक्स लेंस होता है वो हमेशा रियल इमेज फॉर्म करता है, और जो कनकेव लेंस होता है वो हमेशा आपके पास वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस हमेशा ही आपके पास रियल इमेज फॉर्म करता है और कनकेव लेंस आपके पास वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। लेकिन कन्वेक्स में सिर्फ एक ही केस ऐसा होता है जहाँ पे आपके पास वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। रियल का मतलब होता है बच्चे जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा अगर दूसरी उससे ऑपोजिट आपके पास इमेज दूसरी साइड फॉर्म होगी। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे और इमेज आपके पास राइट साइड पे फॉर्म कर रही है, तब हम बोलेंगे कि हमारे पास इमेज कौन सी है, रियल है। और अगर जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड आपके पास इमेज फॉर्म होती है तब हम बोलेंगे कि इमेज आपके पास कौन सी है, वर्चुअल है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए जैसे फोर्थ वाला केस है बच्चे, यहाँ पे कहीं एफ होगा और उससे ऑप्टिकल सेंटर से उससे डबल डिस्टेंस पे क्या होगा, टू एफ होगा। वैसे ही एफ एंड टू एफ यहाँ पे है। मान लीजिए कि आपके पास जो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे ए बी ऑब्जेक्ट है, वो आपके पास इन दोनों के सेंटर में है। तो पहले क्या होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होगी लाइन वो ऑप्टिकल सेंटर से बेंड करके फोकस में से पास होगी, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, जो आपके पास ऑप्टिकल सेंटर से रे पास कर रही है वो एच पास करेगी। तो कहीं ना कहीं जाके ये दोनों रेज आपके पास क्या करेंगी, मीट करेंगी। जहाँ पे जाके ये मीट करेंगी वहाँ पे आपके पास क्या होगा, इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके पास इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। ये इस साइड आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसके दूसरी साइड पे इमेज फॉर्म हो रही है। तो ये इमेज कौन सी है, रियल है। लेकिन ये सीधी थी ऑब्जेक्ट, ये इमेज आपके पास नीचे को हो रही है, तो इसका मतलब इमेज आपके पास कौन सी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। हमारे पास फिफ्थ है ऑब्जेक्ट एट फोकस। मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट आपके पास कहीं फोकस पे ही है तो जो रे आपके पास ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से बेंड कर जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो सीधा चली जाएगी। तो ये रेज कहीं भी जाके आपके पास मीट नहीं करेंगे। जितना आगे लेते जाओगे डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा, तो इसमें का मतलब है कि यहाँ पे आपके पास इमेज फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। सिक्स आपके पास बच्चे वही केस है जो मैं आपको बता रही थी कि आपके पास कोई ऐसा एक आपके पास केस होता है जब हमारे पास क्या होता है कि जो कन्वेक्स लेंस होता है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। और वो कौन सा केस होता है, जब आपके पास ये ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो। जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, पहले तो रे क्या करेगी, जो रे आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे ये वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करके फोकस में से पास करेगी। फिर आपके पास जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर रही है वो ऐसे चली जाएगी। तो अब आगे करते जाओ, वैसे ही हमारे पास ये कहीं भी जाके मीट नहीं करेंगी। तो हमने क्या किया, वर्चुअली इन्हें मीट करवाएंगे, मतलब हम इन्हें बैक को एक्सटेंड करेंगे। यहाँ से इसको एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से इस रे को एक्सटेंड कर दिया, कहीं ना कहीं जाके ये मीट कर रही है। अभी ये हमने खुद मीट करवाई ना, तो इसका मतलब ये इमेज आपके पास वर्चुअल है, पहली बात। दूसरा बच्चे कि जब आपके पास हमने ये खुद मीट करवाया तब आपके पास वर्चुअल इमेज आ रहा है, और जिस साइड के ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज फॉर्म हो रहा है, तब भी हम क्या बोलेंगे, ये वर्चुअल है। ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज आपके पास फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये हमने जस्ट जनरल में किया कि आपके पास कन्वेक्स लेंस में हमारे पास बच्चे दो ही, सिर्फ हमारे पास दो ही इसमें हम लेके चलेंगे। एक रे आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वो आपके पास बेंड करके फोकस में से पास करेंगी, और जो रे आपके पास ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर रही है वो एज इट इज पास करेगी, वो बेंड नहीं होगी। सिर्फ यही केस हमने सभी में लेके चलना है। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, लेंस फॉर्मूला। सिंपल लेंस फॉर्मूला है बच्चे। लेंस फॉर्मूला आपके पास कन्वेक्स लेंस के लिए भी है, कनकेव लेंस के लिए भी है, ठीक है। और बच्चे इसमें आपने ये सब हमने करना कनकेव के लिए कन्वेक्स के लिए दोनों के लिए, लेकिन जो इनका डेरिवेशन है, जो आंसर है वो सेम आएगा। बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा, इनकी डायग्राम में डिफरेंस आएगा। बाकी इनका आंसर जो होगा, जो रिजल्ट होगा लेंस फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आएगा वो दोनों में सेम आएगा। तो मैं आपको कन्वेक्स लेंस के लिए करवा रही हूँ, कनकेव के लिए आप खुद करोगे। और मान लीजिए कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर लेंस फॉर्मूला, तो आगे उन्होंने नहीं लिखा कनकेव के लिए करना है या कन्वेक्स के लिए करना है, तो आप कोई भी कर सकते हो जो आपको आता होगा। और अगर उन्होंने लिख दिया फॉर कन्वेक्स लेंस तो आपको कन्वेक्स लेंस वाला करना होगा, अगर उन्होंने लिख दिया कनकेव लेंस तो आपको कनकेव लेंस वाला करना होगा, ठीक है। जैसे ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास है लेंस फॉर्मूला, ये वाला।
अब देखो इसमें भी आपके पास दो पार्ट आएंगे। एक बार आपने कन्वेक्स लेंस के लिए करना है लेंस फॉर्मूला फॉर रियल इमेज, एक बार आपने करना है फॉर वर्चुअल इमेज। ठीक है बच्चे, वर्चुअल इमेज का करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको आता है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस, तो आप कोई भी इनमें से कर सकते हैं, वर्चुअल भी कर सकते हैं, रियल भी कर सकते हैं। हम रियल करेंगे, वर्चुअल वाला पार्ट हम छोड़ देंगे, क्योंकि वो आपको स्पेसिफाई नहीं करेंगे आपने वर्चुअल वाला करना है या रियल वाला। आप कोई भी ऑप्शन होगा, आप कोई भी कर सकते हैं, तो इनमें से आप एक डेरिवेशन कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको रियल इमेज वाली डेरिवेशन करवा रही हूँ। हमने कन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला ड्राइव करना है, लेंस फॉर्मूला फॉर रियल इमेज। ठीक है, सबसे पहले बच्चे मैं आपको साइन कन्वेंशन बता देती हूँ। साइन कन्वेंशन क्या होता है बच्चे, जैसे हम मैथमेटिक्स में हमारे पास होता है ना ग्राफ के भी तो साइन कन्वेंशन होता है। जैसे अगर हम चार ये पार्ट बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे आपके पास होता है, ये चार पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं ना। जैसे ये आपके पास नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या होती है टर्म्स, यहाँ पे नेगेटिव होती है, राइट साइड पे क्या होती है पॉजिटिव होती है। ठीक है, अपवर्ड भी आपके पास टर्म क्या होती है पॉजिटिव, डाउनवर्ड क्या होती है नेगेटिव। सेम इसमें हमारे पास साइन कन्वेंशन है। ठीक है, तो बच्चे पहले मैं आपको इसमें बता देती हूँ सारी डायग्राम। जैसे ये हमने कन्वेक्स लेंस ले लिया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे फोकस है, इस साइड भी फोकस होगा, यहाँ पे भी 2f होगा, इस साइड भी 2f होगा। हमें 2f बनाने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कंसीडर कर लिया कि मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस में ऑप्टिकल सेंटर O है, मेरे पास f फोकस है, और मैंने ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक ए तक डिस्टेंस पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, और ऑब्जेक्ट मैंने कौन सा लिया ए बी। ऑब्जेक्ट मेरे ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है ए बी है। ठीक है बच्चे, अब मैं आपको कन्वेंशन, एक तो मैंने आपको ये बता दिया पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे लेना है। ठीक है, एक मैं आपको डिस्टेंस बताती हूँ। ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्मॉल एफ। सेम एज ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस क्या हो गया स्मॉल एफ हो गया। ऑप्टिकल सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को हम यू से डोनेट करते हैं, स्मॉल यू, और ऑप्टिकल सेंटर से लेके इमेज तक के डिस्टेंस को हम स्मॉल वी से डोनेट करते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना, लेंस बनाना है, ऑप्टिकल सेंटर बनाना है, और आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसकी इमेज फॉर्म हमने करवानी है। और इमेज फॉर्म करवाने के लिए जो मैंने आपको दो बताए हुए हैं वही हमने रे वाला लेके चलना है। एक जो आपके पास रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है बच्चे, ये जरूर बनानी है एरो। ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो ऑप्टिकल सेंटर में से मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर की, जैसे हम यहाँ पे ना लाइन लगा लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर में से, तो जहाँ पे जाके ये लाइन को मीट करेगा वहां से हमने बेंड करवाना होता है। ठीक है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो लेंस से बेंड होकर कहाँ से जाएगी फोकस में से पास करेगी, हमने वो पास करवा दी। दूसरा हमारे पास क्या है कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी वो ऐसे ही चली जाएगी, वो बेंड नहीं होगी। तो जहाँ पे जाके ये दोनों रेज मीट करती हैं वहाँ पे हमारे पास क्या होगी इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब इमेज दूसरी साइड पे है, तो इसका मतलब कि हमारे पास रियल इमेज आ रही है और नीचे को मतलब इन्वर्टेड। तो इमेज की हाइट क्या है बच्चे ए डैश बी डैश है, और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है ए बी है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से u है, इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से हमारे पास क्या है v है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम क्लियर है आपको। आपने स्टार्टिंग में क्या लिखना है, लेट अस कंसीडर, जर्नल लिखना है, इतनी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। लेट अस कंसीडर अ कन्वेक्स लेंस हैविंग ऑप्टिकल सेंटर O and there is a object A B which is at the distance of u from the optical center, and image is formed at the distance of v from the optical center. Image height is a dash b dash and image formed is real and inverted। ये हमने लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे बच्चे। इसमें हमने दो ट्राइंगल्स लेके चलनी है। अगर आप यहाँ से देखो तो हमें पता चल रही है कौन कौन से ट्राइंगल। एक आपके पास ये है ए बी ओ, ये वाली ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ए बी ओ, एक हमारे पास ये वाली ट्राइंगल है, और दूसरी ट्राइंगल भी हमने ऐसी ही लेनी है जो आपके पास क्या करेगी, जिनमें आपके पास क्या होगा ओ पॉइंट कॉमन होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास एक हमने ले ली ए बी ओ, और दूसरी ट्राइंगल हम कौन सी लेंगे ए डैश बी डैश एफ, जैसे यहाँ पे इन्होंने ली हुई है ना। एक तो बच्चे ये वाली ट्राइंगल भी बन रही है। ठीक है, ए डैश बी डैश एफ आपके पास बन रही है। ठीक है, पहले मैं आपको जनरल, पहले हम एक ही ट्रायंगल लेकर चलते, फिर मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी ट्रायंगल हमने लेनी है। लेकिन बच्चे अगर हम देखें तो मैं अगर ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल लेती हूँ तो इनमें तो कोई पॉइंट नहीं कॉमन आता, तो हमें तो एक पॉइंट कॉमन चाहिए ना, इसका मतलब हम ये वाली ट्रायंगल नहीं लेंगे। पहले अब हम जनरल लेते हैं। हमने कौन सी ट्रायंगल ली, मैंने ए बी ओ ट्रायंगल ले ली। ठीक है, अब देखो हमारे पास अगर ए बी ओ ट्रायंगल है, उसमें हमने सबसे पहले बच्चे देखना है कि आपके पास कौन कौन सी साइड सिमिलर आ रही है। जैसे मैंने एक ले लिया ए बी ओ, हम यहाँ पे
दो बार ट्रायंगल्स लेंगे, मतलब हम चार ट्रायंगल्स लेंगे। पहले मैंने ए बी ओ ले लिया और एक मैंने कौन सा ले लिया, ए डैश बी डैश ओ। इन दोनों ट्रायंगल में कौन सा पॉइंट कॉमन आ रहा है, ओ पॉइंट कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब मैं ये दोनों ट्रायंगल्स ले सकती हूँ। ठीक है बच्चे, अब देखो जब हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स, हम कब सिमिलर बोलेंगे, जब उनमें क्या होगा, कोई ना कोई पॉइंट क्या होगा, कॉमन होगा। अब दो ट्रायंगल्स ये सिमिलर है क्योंकि इनमें एक पॉइंट कॉमन है, तो यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिकली एक लॉ अप्लाई होता है कि अगर दो ट्रायंगल्स आपके पास सिमिलर होते हैं, देन उनकी रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज ऑल्सो सेम। रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या है बच्चे, कि जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर मैं ए बी ओ में देखूँ तो हमारे पास जो ये हाइट है किसकी, ऑब्जेक्ट की है, और ए डैश बी डैश ओ में देखूँ तो ये हाइट हमारे पास आ रही ना, मतलब ये हमारे पास इमेज की हाइट है, तो ये आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगी, साइड्स होंगी, जिनकी रेशियो हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इसकी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश हम किसके इक्वल लेंगे, ओ ए अपॉन ओ ए डैश। यहाँ पे भी हमने बेस ले लिया, यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया, बेस ले लिया। तो पहले पहले मैंने एक स्टेप में दो ट्रायंगल्स कंसीडर किया जिनमें एक पॉइंट कॉमन आ रहा है, डेट इज ओ। अगर एक पॉइंट कॉमन है तो दोनों ट्रायंगल्स आपके पास क्या होंगे, सिमिलर होंगी। तब हम क्या करेंगे, रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो जैसे ये एक ट्रायंगल होगी ए बी ओ और ये ट्रायंगल होगी ए डैश बी डैश ओ, तो ये जब हम ये मैथमेटिकली ये वाला लॉ अप्लाई करेंगे तो रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, इस साइड अगर हाइट ए बी है तो इस साइड हाइट क्या है, ए डैश बी डैश, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश किसके इक्वल हो गया, बेस इसका और इसका बेस, इसका बेस क्या ओ ए डैश, इसका बेस क्या है ओ ए, तो इनकी रेशियो हम ले लेंगे। ठीक है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश किसके इक्वल हो गया, ओ ए अपॉन ओ ए डैश। अब देखो अगर बच्चे हम ध्यान से देखें तो मुझे ए बी की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, जिसकी वैल्यू नहीं पता हम क्या करेंगे, उसे सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। अब मुझे ए बी की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मैं अगर देखूं तो ए बी किसके इक्वल जा रहा है, ओ पी के इक्वल जा रहा है ना। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, ए बी को किसके इक्वल ले लिया, ओ पी के इक्वल ले लिया। बाकी सारा एज इट इज रहने दिया और ए बी को मैंने ओ पी लिख दिया अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ ए डैश। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसे एक बार यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे देखिए बच्चे, हमारे पास क्या है, सेम ये मैंने इसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। यहाँ तक हमने एक बार छोड़ देना, उसके बाद हम आगे वाली ट्रायंगल्स लेंगे। ठीक है, इसे आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन मान लो, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये फर्स्ट इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब मैं फिर दो ऐसे ट्रायंगल लूँगी जिनमें एक पॉइंट कॉमन होगा। अब मैंने यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक मेरे पास ट्रायंगल कौन सी बन रही है, ये वाली ओ पी एफ। ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी ऐसी बन रही है, ए डैश बी डैश एफ। इन दोनों में कौन सा पॉइंट कॉमन आ रहा है, एफ पॉइंट कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब मैं ये वाली ट्रायंगल ले सकती हूँ। और साथ में हमने ये भी देखना है कि इन दोनों में आपके पास ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की हाइट आनी चाहिए। अगर मैं ये ट्रायंगल लेती हूँ तो इसमें तो मेरे पास इमेज की हाइट आ रही है, अगर मैं ये ट्रायंगल लेती हूँ तो इसमें ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है, लेकिन हम देखें तो ऑब्जेक्ट की हाइट ए बी किसकी इक्वल है, ओ पी की इक्वल, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट की हाइट आ रही है, तो इसका मतलब हम ये दोनों ट्रायंगल्स ले सकते हैं। अब हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ले ली ओ पी एफ, दूसरी ट्रायंगल मैंने ले लिया ए डैश बी डैश एफ। दोनों में एफ पॉइंट कॉमन है, मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसका मतलब ओ पी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश किसके इक्वल होगा, ओ एफ डिवाइडेड बाय ए डैश एफ। यही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखें बच्चे, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करती हूँ, इक्वेट करती हूँ, मतलब दोनों इक्वेशन में से फाइंड करती हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गई। तो अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैंने दोनों की राइट हैंड साइड को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए बच्चे, अगर हम यहाँ पे वैल्यूज देखें, अब ओ ए डैश, ओ ए की वैल्यू मुझे पता है यू है। ठीक है, तो ये मेरी क्लियर है। ओ ए डैश की वैल्यू मुझे पता है वी है, ये भी क्लियर है। ओ एफ की वैल्यू मुझे पता है स्मॉल एफ है, ये भी क्लियर है। लेकिन बचा कौन सा, एफ ए डैश। अब अगर देखें एफ ए डैश की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, तो पहले मुझे ये फाइंड करनी पड़ेगी, तभी मेरे पास फॉर्मूला आएगा ना, सभी की वैल्यूज अगर पता होगी। बच्चे ये टोटल मुझे पता है ओ ए इतना है। ठीक है, अगर इतना मुझे पता, मुझे सिर्फ ये पार्ट नहीं पता, तो अगर मैं टोटल में से इतना पार्ट माइनस करती हूँ तो मुझे इसकी भी वैल्यू पता चल जाएगी ना। जैसे मान लो ये टोटल 5 है और ये यहाँ तक 3 है, तो मैं 5 माइनस 3 करूँगी, मुझे ये पता चल जाएगा ये 2 है। ठीक है, वैसे ही मैंने क्या किया, मुझे टोटल पता है ये कितना है, ओ ए डैश मुझे पता है, मुझे ओ एफ की वैल्यू पता है। अगर मैं ओ ए डैश में से ओ एफ माइनस करूँ तो इतना ही मेरे पास वैल्यू आएगी ना, वही यहाँ पे किया है, ओ ए डैश में से ओ एफ माइनस कर दिया, क्योंकि ओ ए डैश की वैल्यू मुझे पता है। देखो अब हम साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग साइन कन्वेंशन। अब मुझे पता ओ ए किसके इक्वल है, यू के इक्वल है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस यू आएगी।
ठीक है। अब ओ एफ किसके इक्वल है मुझे पता है, ये स्मॉल एफ के इक्वल है, राइट हैंड साइड है तो प्लस एफ ही आएगा। ठीक है। ओ ए डैश किसके इक्वल है, वी के इक्वल है, राइट हैंड साइड है तो प्लस वी आएगा। ठीक है। अब एफ ए डैश हमने ये पुट किया था ना, ओ ए डैश की वैल्यू क्या है, वी है, ओ एफ की वैल्यू क्या है, एफ है, वी माइनस एफ हो गया, तो सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है। ये क्या आ गया, माइनस यू डिवाइडेड बाय ओ ए की वैल्यू माइनस यू थी, ओ ए डैश की वी थी, इज इक्वल टू ओ एफ की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अभी हमने यहाँ पे देखा एफ है, ओ ए डैश माइनस ओ एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, वी माइनस एफ है। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे यू वी एफ के साथ। तो वो यू वी एफ के साथ सारी इक्वेशन डिवाइड करेंगे, यू से यू कैंसिल, वी से वी कैंसिल, माइनस वन बाय एफ, यहाँ पे एफ एफ कैंसिल, वी वी कैंसिल, वन बाई यू, यहाँ से हमारे पास वन बाई वी बचेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, वन बाई यू माइनस वन बाई वी इज इक्वल टू माइनस वन बाई एफ। मैं इसे दूसरी साइड ले गई। ठीक है। तो मतलब ये कह दो कि माइनस हम इस साइड ले गए, तो ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, दैट इज लेंस फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस, इट इज इक्वल टू वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय वी माइनस वन बाय यू। ठीक है बच्चे, आपको ये डेरिवेशन समझ आ गया, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 5 नंबर में या 7 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, लेंस फॉर्मूला। अगर आपको सिंपल आता है तो आप कन्वेक्स लेंस का कर सकते हो, अगर आपको ये बोल दें कनकेव लेंस के लिए करना है तो आप कनकेव लेंस के लिए भी करोगे। ठीक है। मैंने आपको ये डेरिवेशन करवा दिया, कनकेव लेंस वाला आप खुद करोगे, बिल्कुल सिमिलर सारी डेरिवेशन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है। और वर्चुअल इमेज वाली करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ रियल इमेज के लिए करेंगे। ठीक है। जैसे ये देखो लेंस फॉर्मूला फॉर कनकेव लेंस, तो यहाँ पे देखो सेम सारी डेरिवेशन वैसे लेके चलते, दो हमने ट्रायंगल्स लेने हैं, उनका रेशियो निकालना है, फिर दूसरी दो ट्रायंगल्स जिनमें एक पॉइंट कॉमन है उनका निकालना है, फिर दोनों को इक्वल करके सारी ऐसे सेम फॉर्मूला भी सेम आएगा। ठीक है। बस यहाँ पे डायग्राम डिफरेंट है, डायग्राम में आपको एक बार बता देती हूँ। ये कनकेव लेंस है बच्चे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने लिया, जो आपके पास हमें पता है जो कनकेव होता है वो डाइवर्जिंग होता है, तो ये फोकस में से पास करने के बजाय क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। जो आपके सेंटर में से पास करी वो एज इट इज करेगी, तो ये कहीं भी जाके मीट नहीं कर रही, तो इसलिए हमने एक्सटेंड करके यहाँ पे इमेज फॉर्म कर दिया, बाकी सारा सेम एज इट इज है आपके पास। ठीक है। इसलिए कनकेव में हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, क्योंकि ये डाइवर्ज करता है तो इमेज कभी भी अपने आप फॉर्म नहीं होती, हम इसे खुद फॉर्म करवाते हैं पीछे को एक्सटेंड करके। उसके बाद है बच्चे आपके पास मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक अगर आपको डेरिवेशन में कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू।